शर्मा एग्जाम्पल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आ जाओ मेरे बच्चे, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सभी बच्चे एकदम समय से आ जाइए। बिल्कुल आपकी क्लास एकदम स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग बिल्कुल वही चीजें जो आपको नए अंदाज में सिखाई गई थी, बिल्कुल नए अंदाज में आपको सिखाई गई थी, वही चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें देखिएगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अब तो आराम से आप लोग देख लेना। श्रुति गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। रेनू गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग। और सभी बच्चे आ जाइए, सभी लाडलो आ जाओ, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है एकदम, बिल्कुल आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी बच्चे आ जाए। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे लाडलो। कैसे हो भैया, कैसे हैं आप लोग? मोहित चौधरी गुड मॉर्निंग। अनुज कुमार गुड मॉर्निंग। शुभम, आंचल तिवारी गुड मॉर्निंग। राधे राधे आंचल तिवारी बेटिया, राधे 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 राधे। कैसे हैं मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले बेटा, इसका आंसर करते जाएंगे मेरे बच्चे, आंसर करते जाएंगे सभी। बिल्कुल। जय हिंद भैया, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश कुमार, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। आ जाओ बेटा, सभी आ जाइए, सभी आ जाइए। क्वेश्चन के आंसर देते चलेंगे, क्वेश्चन के आंसर देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके डिस्प्ले पर है। आज बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें जो राइट आंसर आएगा बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा। एक चीज की और मैं जानकारी दे दूं, 1853 में भारतीय रेलवे स्टार्ट हुआ। भारतीय रेलवे मुंबई से थाने, कहां से भैया? मुंबई से थाने तक चला था, मुंबई से थाने तक चला था 1853 में। देन इसके बाद लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में सन 1905 में, कौन से सन में बेटा? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था बेटा? बंगाल विभाजन किया गया था। देन इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में क्या किया गया? भारत में पुलिस का गठन किया गया, या भारत में पुलिस का जनक माना जाता है। और एक और चीज मैं बता दूं, कई बार पूछा जाता है कि शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? शस्त्र अधिनियम यानी कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में आपको आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए रिवॉल्वर की नीड पड़े या किसी भी चीज की आवश्यकता की नीड पड़े, तो राइफल रखो, रिवॉल्वर रखो, कुछ भी रखो। बहुत बढ़िया राकेश, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए अधिनियम पारित किया गया था 1878, 1878 में। शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था 1878 में। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एग्जाम में आता है, रिपीट होता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे मेरे बच्चे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है मेरे बच्चे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। राकेश कुमार मेरा सही हो गया, शुरुआत हुआ है गुरुजी, मजा आ गया। बहुत बहुत अच्छे बेटा, बहुत बहुत अच्छे। अजब गजब लाडले गुरुजी, सुभाष यादव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा बीच में लड़ाई मत किया करो आप लोग बस। कल बताया मुझे क्लास रोकनी पड़ गई थी आप लोगों के लड़ाई झगड़े के चक्कर में। ऐसे कौन लड़ाई करता है? क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहां एक चीज देखेंगे, 1757 और 1764, ये तो था आपका प्लासी और ये था आपका बक्सर, बक्सर। उसके बाद 1765 में क्लाइव भारत में आया दोबारा से, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। उसने आकर के क्या करवाया? गवर्नर जनरल का पद लागू करवा दिया। किसका? गवर्नर जनरल का पद लागू करवा दिया। तो उसके बाद से भारत में जो बने थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए। ठीक है बेटा।
अच्छा, चलिए पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर डिस्प्ले। भारत में प्रशासनिक सेवा या सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड डफरिन। सिविल सेवा का मतलब है बेटा आईसीएस। आईसीएस, ठीक है भैया, इंडियन सिविल सर्विस। बताएंगे मेरे बच्चे, आंसर करेंगे बेटा, आंसर करेंगे मेरे लाडले, आंसर करेंगे। बोलेंगे बेटा, जल्दी से आंसर कर देंगे, फटाक से जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। और प्रथम भारतीय कौन थे आईसीएस परीक्षा को पास करने वाले? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन भैया? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे आईसीएस परीक्षा को उड़ाने वाले। बिल्कुल भैया, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आंसरिंग करते रहेंगे मेरे लाडले, आंसरिंग करते रहेंगे, तहलका मचाते रहेंगे, तूफान उठाते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर डिस्प्ले। भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? बताओ मेरे बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर डिस्प्ले। बोलेंगे जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है। महारानी कुमारी राधे राधे सर, लोट पोट के प्रणाम मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है महारानी कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है बेटिया। आइए, महारानी कुमारी तेलंगाना से पधार चुकी है। महारानी कुमारी आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखेंगे। भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बेटा इसमें जो आंसर आएगा, बिल्कुल सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। क्या आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। डी इज द राइट आंसर। और एक और चीज, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बिल्कुल मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर डिस्प्ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? बेटा एक चीज देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? पहले तो हम लोगों को यही देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। ठीक है, देखें 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किसकी स्थापना की बेटा? कांग्रेस की। प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, कहां हुआ था? बंबई में। कहां हुआ था बेटा? बंबई में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन भैया? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आएगा लॉर्ड डफरिन। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल मेरे लाडलो, क्या बात है। अभय प्रताप लक्ष्मी,
मरिता, राम भवन, अरविंद कुमार रेणु, बहुत बढ़िया बेटा। लक्ष्मी गुर्जर, उदय चौहान, गरिमा यादव, सत्यम मिश्रा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, आंसर करेंगे बच्चा जल्दी से। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखें, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था बेटा? 1857 में, 1857 में लागू हुआ, लागू हुआ था, लागू हुआ था। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के में। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय इन फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया इन 1857। ठीक है बेटा, करो मेरे लाडले, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर डिस्प्ले। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर करोगे बेटा जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर डिस्प्ले। देखें, 27 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ठीक है बेटा, और क्या हुआ? इसी समय राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की गई, हस्तांतरित की गई। 1912 में राजधानी दिल्ली को बना दिया गया, दिल्ली को बना दिया गया था। ठीक है बेटा, लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है मेरे बच्चों, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे लाडलो। जब तक मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं आप लोग तो तूफान उठा देते हो। वाह, बहुत बढ़िया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन कर दिया मेरे लाडलो। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, सही है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8। जेम्स एंड्रू रैमसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? बताओ बेटा, जेम्स एंड्रू रैमसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आंसर करोगे मेरे बच्चे, आंसर करो बेटा। लॉर्ड डलहौजी, क्या नाम है भैया? लॉर्ड डलहौजी।
भारतीय डाक व्यवस्था का जनक, भारतीय डाक व्यवस्था का जनक, भारतीय रेलवे का जनक, कहा जाता है, कहा जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा सभी के? अरे क्लियर है ना? बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब मेरे लाडलो, गजब 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 गजब। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर डिस्प्ले। भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी, यानी भारत में जो पहली रेलवे चलाई गई थी वो किसके समय में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड लिटन? आंसर करोगे मेरे बच्चे जल्दी से? तूफान उठा दो, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। एकदम गजब मेरे लाडले, गजब गजब गजब, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा। क्या बात है मेरे लाडलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है, हा हा, मजा एकदम भाई साहब, गजब गजब ढा रहे हो, गजब ढा रहे हो। क्या बात है, इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर डिस्प्ले। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू हुआ था? एक चीज, तब तक आप इसका आंसर दो, मैं यहां लिखता हूं। 1829 में, 1829 में लॉर्ड बेंटिंग, यानी बेंटिंग के समय, बेंटिंग के समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा और जौहर प्रथा बंद कर दी गई, बंद कर दी गई थी, कर दी गई थी। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, 1857 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। बात समझ में आ गई बेटा? तो 1857 में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे बच्चा? लॉर्ड कैनिंग। बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। कमलाकांत पटेल, रुको बेटा मैं अभी करवाता हूं, कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा, मैं अभी करवा रहा हूं। एक साथ 3-3 4-4 बैच चल रहे हैं यहां पर, 40-50 हजार बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं फिलहाल। हाँ, 3-3 4-4 बैच एक साथ चल रहे हैं, 40-50 हजार बच्चे चल रहे हैं मेरे सामने। ठीक है, अभी करवा रहा हूं, कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा। अभी हो रहा है, टेंशन मत लो, अभी करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले, क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? बताओ मेरे लाडले जल्दी से, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? आंसर करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11,
अगर मुगल सम्राट पूछा जाए, अगर मुगल सम्राट पूछा जाए तो बेटा मुगल सम्राट होगा आपका अकबर। कौन होगा बेटा? अकबर। ठीक है। और गवर्नर जनरल का नाम आएगा तो लॉर्ड अलन बरो। कौन बेटा? लॉर्ड अलन बरो इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। लॉर्ड अलन बरो। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर डिस्प्ले। अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? बताओ बेटा जल्दी से। अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? आंसर कर दो बच्चे जल्दी से, तूफान उठा दो। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है भैया, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर डिस्प्ले। आंसर कर दो बेटा जल्दी। देखे, राइट आंसर आएगा लॉर्ड मेयो। और एक और चीज, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या करवाया? बंगाल विभाजन। क्या करवाया बेटा? बंगाल विभाजन। इसके बाद लॉर्ड मेयो ने 1872 में, 1872 में देश की पहली, देश की पहली जनगणना, देश की पहली जनगणना करवाई। लॉर्ड रिपन ने 1881 में देश की पहली सुव्यवस्थित जनगणना कराई, जनगणना कराई। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर डिस्प्ले। राइट आंसर इज द बी, लॉर्ड मेयो। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब लाडलो गजब। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर डिस्प्ले। निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? बताओ मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन नंबर 13। बोलो बच्चा जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे बेटा, जल्दी से आंसर करोगे। राम भवन अपना वॉल्यूम बढ़ा लो मोबाइल का, यहां से सभी बच्चों के पास आवाज सही जा रही है। हाँ बेटा, नियमित जनगणना है। गिरी गुलशन 8 बजे से चल रही है क्लास बेटा। बताओ जल्दी से। आंसर आ गया भाई। वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है बेटा इसका आंसर? वॉरेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल गजब मेरे लाडले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर डिस्प्ले। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? बताओ मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करें। बोलेंगे? देखें, देश का पहला उच्च न्यायालय कहां बना? कोलकाता में। कहां बना बेटा?
कोलकाता में बना। न्यायाधीश चीफ जस्टिस लॉर्ड इम्फे, लॉर्ड इम्फे। आगे चैम्बर्स लिमेस्टर चैम्बर्स लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये तो थे चीफ, बाकी के 1, 2 और 3, ये 3 अलग से बनवाए गए थे। ठीक है भैया, आंसर करो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। बहुत बढ़िया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 2 बिल्कुल सही आंसर है बेटा। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। राम भुवन, दिव्या भारती, बेटा क्वेश्चन सही से पढ़ो, दोबारा आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर डिस्प्ले। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? बताएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर डिस्प्ले, आंसर करोगे मेरे बच्चे। देखें, संविधान में आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति महाभियोग है, महाभियोग है, महाभियोग है, यानी इम्पीचमेंट। बात समझ में आ गई? इम्पीचमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आएगा, क्या आएगा बेटा जल्दी से बताएं। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स। आंसर करोगे बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर डिस्प्ले। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? यानी तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? बताओ बेटा जल्दी से। जल्दी से आंसर करेंगे मेरे लाडले। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर डिस्प्ले। लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 16 का सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर डिस्प्ले। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? बताओ बच्चा, जल्दी से आंसर करो। जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से फटाक से आंसर कर दो। जल्दी से आंसर करो मेरे बच्चे। सूरज, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बोलेंगे बेटा जल्दी। अंग्रेज और बाजीराव सेकंड, अंग्रेज और बाजीराव सेकंड, द ब्रिटिश एंड बाजीराव सेकंड। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1802 की बेसिन की संधि जो हुई थी वो इन दोनों के बीच में हुई थी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर डिस्प्ले। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा
कहां स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करोगे बेटा? जल्दी से आंसर करोगे? बताओ बेटा जल्दी से। कोलकाता में। कहा भैया? इन कोलकाता। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, गजब गजब गजब। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। भाई देखो, अगर कोई कुछ लिख रहा है और मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं तो इसका मतलब ये बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं ज्यादा रीड नहीं कर पा रहा हूं। केवल आप लोग फिलहाल आंसरिंग देखें और एक्सप्लेनेशन देखें और एंजॉय करो पढ़ाई का। पढ़ाई का एंजॉय करो बेटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर डिस्प्ले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप या विलिंग्स? बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे? देखेंगे बेटा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, इसको देख लेना। जेम्स प्रिंसेप। और एक और चीज मैं बताऊं, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अशोक के शिलालेख अशोक के शिलालेख पढ़े थे। ठीक है भैया, 1837 में। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर डिस्प्ले। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर डिस्प्ले। जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, बंकिम चंद्र चटर्जी? बताएंगे मेरे बच्चे जल्दी से? जल्दी से बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। बताओ बेटा जल्दी। जल्दी से आंसर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। बेटा विलियम जोन्स है। कौन है? विलियम जोन्स। ऑप्शन गलत है, इसमें देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? बताओ बेटा जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे बच्चे? बोलेंगे बेटा? माइकल मधुसूदन दत्त,
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा 3, यानी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी और ये पेरिस में बनी हुई थी। माइकल मधुसूदन दत्त होगा बेटा, माइकल मधुसूदन दत्त। सी इज द राइट आंसर, सी। एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता की बात आ रही है बेटा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर डिस्प्ले, निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करोगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। बोलो बेटा जल्दी से। गरिमा यादव, दादा भाई नौरोजी नहीं होंगे बेटा। सर्वप्रथम पूछा गया है, सर्वप्रथम उसमें। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो बेटा। चार्ल्स विलिंग्स, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर डिस्प्ले। क्या बात है मेरे बच्चे, तूफान उठा रहे हो, बिल्कुल गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया मेरे लाडले, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आतंक मचाते रहो सेशन में, बहुत अच्छा लग रहा है। निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना का शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर डिस्प्ले। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। बेटा एक चीज तो मैंने आज देखी है, एक चीज तो मैंने आज देखी है कि जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं वहां पर पढ़ाई आराम से इजीली हो जाती है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वहां आप लोग भटक जाते हो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे बेटा विलियम जोन्स आएगा इसमें। आंचल, विलियम जोन्स आएगा इसमें। वो बाई मिस्टेक गलत हो गया है, मैं जेम्स प्रिंसेप का यहां पर एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो उसी चक्कर में यहां उसका आंसर टिक हो गया था, वो बाई मिस्टेक हो गया है। आदित्य वर्मा, सर कानून को कौन ज्यादा जानता था, वो गवर्नर कौन था? आदित्य वर्मा, सर कानून को कौन ज्यादा जानता था, वो गवर्नर कौन था? अरे भाई गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे, मैंने आपको बता तो रखा है, स्टार्टिंग में ही आंसर दे दिया है। सेशन को शुरू से ज्वाइन क्यों नहीं किया भाई? आगे क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? बताओ बेटा, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो। बोलो बेटा जल्दी से। चार्टर एक्ट 1813 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 25, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। पवन, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे। बताओ बेटा इसका आंसर। देखेंगे इसके बारे में 25 का आंसर। बताओ बेटा जल्दी से। प्राथमिक शिक्षा को, किसको बेटा? प्राथमिक शिक्षा को। प्राइमरी एजुकेशन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? बताओ बेटा जल्दी से। बोलो बेटा जल्दी से। लॉर्ड कार्नवालिस है भाई। आदित्य वर्मा लॉर्ड कार्नवालिस है। ये स्टार्टिंग में बताया था जिसे भारतीय पुलिस का जनक माना जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस है आदित्य वर्मा। ये बार बार इतना लंबा लंबा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, काहे कर रहे हो भैया? देखेंगे 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906। एक चीज और देखना बेटा इसमें, 1906 में एक और काम हुआ था। देखो 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ है। क्या हुआ है बेटा? बंगाल विभाजन हुआ है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी है, मुस्लिम लीग बनी थी। और 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ है बेटा, कांग्रेस विभाजन हुआ है। आदित्य वर्मा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था। एक्चुअली क्या है, जैसे ही मैं देखता था कुछ लिखा हुआ है, इतनी देर में स्लाइड नीचे चला जाता था, मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं पा रहा था। क्वेश्चन जो था उसको मैं रीड नहीं कर पा रहा था, इसलिए आंसर नहीं दे पा रहा था मैं। क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन को रीड नहीं करूंगा तब तक आंसर नहीं हो पाएगा उसका पूरा। समझ रहे हो? हाँ, परेशान मत हो ना इसके लिए, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं। संगीता बेटा क्लास आपकी रहेगी, आप बता रहा हूं बेटा, क्लास जो रहेगी वो 9:45 तक चलेगी, 9:45 तक चलेगी। अभी क्या समय हुआ है? अभी तो 9 भी नहीं बजे बेटा, अभी तो टाइम है क्लास में। कई बार ऐसा होता है कि जो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है, जो 2-3 लाइन में लिखा होता है, इतनी देर में हम लोग पहला अक्षर पढ़ पाते हैं, तब तक वो स्लाइड नीचे चला जाता है, तो उसको हम लोग रीड नहीं कर पाते, इसलिए दिक्कत आ जाती है उसमें। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सैडलर आयोग संबंधित था। बताओ बेटा, सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से। सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू
सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू जुडिशियरी फ्रॉम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, बाय एजुकेशन फ्रॉम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। बताओ मेरे बच्चे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। देखो बेटा इसको, महारानी कुमारी, अब आपका कौन सा क्वेश्चन है बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी आएगा, शिक्षा से। और एक और चीज बता दूं, शिक्षा की अलख, शिक्षा की अलख जगाने वाले, जगाने वाला गवर्नर या जगाने वाला व्यक्ति, जगाने वाला व्यक्ति लॉर्ड मैकाले। कौन बेटा? लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में अंग्रेजी पद्धति पर आधारित शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे लाडलो, वो कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। किसको कहा जाता है बेटा? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है मेरे बच्चे। किसको? लॉर्ड मैकाले को। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर डिस्प्ले। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? रेल, शिक्षा, सिंचाई, गरीबी हटाओ। बताओ बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आदित्य वर्मा, मैंने स्टार्टिंग में जब सेशन स्टार्ट किया था कार्नवालिस आ गया था, उसमें कार्नवालिस आ चुका था और उसके बारे में मैं स्टार्टिंग में डिस्कशन कर चुका था। ठीक है बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदित्य, परेशान नहीं होते। आगे चलेंगे। बताओ बेटा इसके बारे में आंसर करो। 28 ये शिक्षा से संबंधित था। किससे बेटा? एजुकेशन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे के सारे। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, आज जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें किसी को कोई दिक्कत है? आज के क्वेश्चन आसानी से हो रहे या नहीं हो रहे? बताओ बेटा जल्दी आंसर करो। आज कोई समस्या तो नहीं आ रही है? थोड़े से अब कठिन क्वेश्चन तो नहीं है आज? क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर डिस्प्ले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। 29 का आंसर करो बच्चा। यार मैं एक बात बताऊं, या तो आप क्वेश्चन लिखा करो या फिर उसके नीचे इमोजी मन लगाया करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो उसमें इमोजी इतनी दिख जाती है कि क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं जाता। ये दिक्कत आ रही है। अब ये पता नहीं कौन कर रहा है, आंसर तो क्वेश्चन तो लिखेगा और जैसे क्वेश्चन लिखेगा नीचे इतनी इमोजी लगा देगा, इतनी इमोजी लगा देगा कि भाई साहब समझ में ही नहीं आता है। मैकाले, अरे फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब है शिक्षा की अलग जगाना। ठीक है अंकित बेटा, अब एक चीज बताऊं, अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो मैं ला नहीं सकता, क्योंकि जैसा आपका सिलेबस है भैया वैसे तो क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं।
अब जो क्वेश्चन सीधा सा आता है, कोई कहते भारत की खूबसूरत एक्टर कौन सी है, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, तो आप आंसर लगा दोगे। कोई पूछेगा सबसे तगड़ा हीरो कौन है, सन्नी देओल, सलमान खान, इमरान हाशमी, तो आप लोग खुश हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन आने पर। अबे जिससे आपका सिलेक्शन हो रहा है उन क्वेश्चन पर ध्यान दो, उनको पढ़ो मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोना। भाई देखो, कोई भी बात बोला करो इमोजी मत लगाया करो, उसमें क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है। आदि आप बात बोलोगे इमोजी लगा दोगे, बात बोलोगे इमोजी लगा दोगे, फिर पता कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? बताओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करो। बताओ बेटा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। और अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक पूछा जाता है लॉर्ड मैकाले। कौन है बेटा? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। बात समझ में आ गई बेटा? आगे भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ बेटा जल्दी से। और एक चीज का ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई है। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई है। लॉर्ड कैनिंग के समय में, के समय में बंबई, कलकत्ता और बनारस। बताओ बेटा जल्दी से। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। 1857, 1857 में। 31 का ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा। बहुत बढ़िया। रिया की तरफ से नमस्ते सर, रिया राजपूत, नमस्ते बिटिया, नमस्ते। कोई बच्चा वायसराय और गवर्नर जनरल का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूं, वो दोबारा से कर दे। बिल्कुल बेटा, दोबारा से वो क्वेश्चन कर दे। कोई बच्चा है, उसने क्वेश्चन किया था, मैं उसको पढ़ नहीं पाया था। ठीक है। बिल्कुल सही है बेटा। 30 का ए आएगा। 31 का 1857। 32, किसके सतत प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बोलो बेटा जल्दी से। बोलेंगे भैया जल्दी। जल्दी से बोले। डी के करवे। डी के करवे। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33 ऑन योर डिस्प्ले। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था? बताओ बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। किसी लड़की का क्वेश्चन है कि सर डीएम का पद कौन लेकर के आया। बेटा एक चीज बताओ मुझे, बिल्कुल ये जो आपकी आईसीएस परीक्षा जो आरंभ हुई थी किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा कानून जानने वाला, आईसीएस परीक्षा का आरंभ करने वाला, सिविल सर्विसेज की शुरुआत करने वाला, तो बेटा कौन होगा इसमें? किसी गुड़िया ने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर मैंने दे दिया है। मैं नाम नहीं पढ़ पाया क्योंकि क्वेश्चन ही पढ़ पाया था। तो बेटिया देख लेना गुड़िया, मैंने आंसर लिख दिया है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित थी, बिल्कुल बेटा, सी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। कई बार इनका शॉर्ट नेम मिलता है बेटा बीजी तिलक। क्या मिलता है बेटा? बीजी तिलक मिल जाता है कई बार। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होना मेरे बच्चे, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। बात समझ में आ गई? उदय चौहान कॉर्नवालिस, हाँ बिल्कुल सही है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा रिया आपने पूछा था, भाई मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूं, इतना लंबा क्वेश्चन मत लिखा करो। क्वेश्चन नंबर 34, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला पूछा है बेटा, भारतीय महिला पूछा है। देखें कानपुर में 1925 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कौन सा बेटा? कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और इस कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। बात समझ गए मेरे बच्चे? बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बेटा क्वेश्चन अलग है, ये है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा था, यहां पूछा गया था भारतीय महिला, और इसमें नॉर्मल पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बेटा इसमें अलग आंसर आएगा, इसके अकॉर्डिंग अलग आएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 का अलग आंसर आएगा। देखें 1917 में कलकत्ता में 1917 में कलकत्ता में क्या हुआ था बेटा? कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और इस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी मेरे बच्चे? एनी बेसेंट ने। किसने भैया? एनी बेसेंट, यानी 35 का डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, कई बार क्या होता है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं सर आंसर नहीं दे रहे, तो बेटा ज्यादा लंबा क्वेश्चन लिखोगे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं रीड नहीं कर पाता, कमेंट बॉक्स में कमेंट इतनी तेज आते हैं कि वो क्वेश्चन आगे से गायब हो जाता है। आप क्वेश्चन को छोटा करके लिखो,
हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में मत लिखो, क्योंकि जैसे ही आप इंग्लिश में लिखते हो तो वो लंबा हो जाता है और उसको मैं पढ़ नहीं पाता। हिंदी में लिखोगे थोड़े से शब्दों में लिख जाएगा और वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आदित्य वर्मा ने क्वेश्चन लिखा था इंग्लिश में, उसको पढ़ने में भाई साहब कम से कम 15 मिनट लग गए। आधा पहले पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा। बाद में सच बता रहा हूँ, काफी समय में पढ़ पाया मैं उस क्वेश्चन को। तो इसलिए आप परेशान ना हो, ये ना सोचे कि मैं आंसर नहीं दे रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ पाता है, वो छोटा छोटा करके लिखो, हिंदी में लिख दो, मैं जल्दी समझ जाऊंगा उसे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर डिस्प्ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताओ बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं, स्टार्टिंग में ही बता दिया था मेरे लाडले मैंने। सूरज फिर से आ गया बेटा, आने की आवश्यकता क्या थी, आराम से मस्ती करते। महारानी कुमारी कह रही है कि सर जितने भी वायसराय कराए हैं उनको फिर से लिखा दीजिए। बेटा मैं एक काम करता हूं, जितने भी भारत के गवर्नर जनरल वायसराय हैं उनको मैं कल पीपीटी बनवा के ले आऊंगा और यहां बोर्ड पर दिखा दूंगा और वो पीपीटी आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा। अगर कोई विद्यार्थी है वो ये कह रहा है सर मैं हिंदी में नहीं लिख पा रहा हूं, तो बेटा इंग्लिश में छोटा करके लिख दो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो। बोलो बेटा जल्दी से। ए ओ ह्यूम, 36 का बी आंसर, 36 का बी आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? बोलो मेरे बच्चे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 ऑन योर डिस्प्ले। 28 दिसंबर 1885 में कहा की गई बेटा? बंबई में। प्रथम अधिवेशन कहा हुआ? बंबई में। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरे भाई मैंने अभी अभी बताया है, जस्ट अभी बताया बेटा, उड़ा दो इसको, बिल्कुल उड़ा दो एकदम, छोड़ने का नहीं है इसे। जल्दी से आंसर करोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 39 ऑन योर डिस्प्ले। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
बताओ बेटा जल्दी से। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। दादा भाई नौरोजी, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो भैया। क्वेश्चन नंबर 39 ऑन योर डिस्प्ले। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बेटा इसमें एक ही नाम है जो मुस्लिम नाम है, बाकी सब हिंदू नाम है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे। 1887 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब। क्वेश्चन नंबर 40 का सी आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। जनगण मन गाया गया। आंसर करो बेटा जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का। बोलो बेटे जल्दी से। 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41, यानी कैलकाटा सेशन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है बेटा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 42। 28 दिसंबर 1885 में हुए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? हुए शब्द काट दो। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, इलाहाबाद। बताओ मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। वेयर वाज द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड ऑन दिसंबर 28, 1855। आंसर कर दो मेरे बच्चे जल्दी से। आई लव यू माई बेस्ट गुरुजी। लक्षण ठीक ना लग रहे मेरे प्यारे लाल।
करेंगे बेटा, आंसर करेंगे जल्दी से। अभी भी गलत कर रहा है सूरज, कैसे गलत कर रहा है? मत सॉरी, बंबई आएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। ये 4-5 बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, फिर भी गलती कर रहा है सूरज। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 ऑन योर डिस्प्ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? 43 का आंसर करो बेटा, 43 का आंसर करेंगे मेरे बच्चे, 43 का आंसर करो जल्दी से। नेहा तिवारी, गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग। बम है, अच्छा। बोलो जल्दी से। 1891 नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, नागपुर सेशन 1891। 1891 का नागपुर अधिवेशन था बेटा, 1891 का नागपुर अधिवेशन। फोर्टी फोर, किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करो। बोलो बेटा जल्दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुड्डू कुमार, हो जाता है गलत, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर करो बेटा जल्दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत बढ़िया। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। बी बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 45 ऑन योर डिस्प्ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करें। नाइनटीन 29 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 इज द राइट आंसर। बात समझ गए बेटा? और कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर। किसने झंडा फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। झंडा फहराते हुए प्रथम स्वाधीनता
दिवस के रूप में दिवस मनाया, दिवस मनाया था। पूरा डिटेल लिख दिया है बेटा। लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन। 45 का डी इज द राइट आंसर। फोर्टी सिक्स ऑन योर डिस्प्ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? 46 का आंसर करोगे बेटा, जल्दी से आंसर करोगे बेटा 46 का। नाइनटीन 24 बेलगाम अधिवेशन, 1924 बेलगाम सेशन। तूफान उठा दो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे बच्चे। तूफान उठा दो बिल्कुल। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 47 ऑन योर डिस्प्ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? 47 का आंसर करो बच्चे। डिटेल तो बेटा पूरी क्वेश्चन में लिखी है, तो इसलिए एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 का था। तो ये डिटेल में उधर बताता तो उधर बताना नहीं है, केवल व्यक्ति का नाम बताना है। दादा भाई नौरोजी। किधर गए दादा भाई नौरोजी? ठीक है। 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। 48 का आंसर करोगे मेरे बच्चे। देखें 1907 में सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने की। देन इसके बाद गरम दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। गरम दल के नेता लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? मैं सच बता रहा हूं, तूफान उठा दो मेरे लाडले ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? बताओ बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 49 ऑन योर डिस्प्ले।
जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल भैया, जॉर्ज यूले होगा। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। कर दिया जी मालिक, कर दिया, आपके डर के मारे कर दिया, कर दिया भैया, कर दिया। भाई साहब आपसे हमें बहुत डर लगता है, हमने पहले ही कर दिया आपके डर की वजह से। पहले ही कर दिया भैया, पहले ही कर दिया। नेहा तिवारी, सौम्या शर्मा, बेटा आपके डर के मारे पहले ही कर दिया हमने, बेटा पहले ही कर दिया। हमें पता था हमारे बच्चे बहुत खतरनाक है, हमें डर लगता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 50, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर डिस्प्ले, बताएंगे मेरे बच्चे? कमेंट बॉक्स में सुनामी आ गई सर, गर्मा यादव बिल्कुल आ गई। महारानी कुमारी ऐसे हाथ मत जोड़ा करो बेटा, ये हमारा मान सम्मान है, ठीक है? गुरु ही झुकना सिखाता है, गुरु ही सर उठाना सिखाता है। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते। बेटा इस बात को ध्यान रखना, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। शिक्षक कलम उठाना भी जानता है, हाथ जोड़ना भी जानता है, सर झुकाना भी जानता है और सर उठाना भी जानता है। ठीक है बेटा? हाँ, बस आप लोग लड़ाई मत किया करो मेरे सेशन में। चलें, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करो बेटा। 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है बेटा? 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 51, आंसर करो। गरिमा यादव, क्या बात है मेरी लाडली, क्या बात है मेरी बिटिया। क्वेश्चन नंबर 51 देखो बच्चे, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? 51 का आंसर करो। देखेंगे 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता की थी। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है बच्चा, ए आंसर आएगा बेटा, ए। ये कहां संपन्न हुई थी? कलकत्ता में, कलकत्ता में बेटा, ठीक है बच्चा? कलकत्ता में संपन्न हुई थी बेटा ये, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 52, 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा सहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बेटा सारी डिटेल क्वेश्चन में है,
केवल कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा है, बताओ बेटा। बताओ बेटा जल्दी से। लाला लाजपत राय, डी इज द राइट आंसर। बेटा मेरे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें डिटेल होती है, क्वेश्चन में ही बहुत सारी डिटेल होती है। अगर मैं ये कहता 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, लाला लाजपत राय। किस अधिवेशन में गांधी जी ने इसकी मांग की, यह अधिवेशन कौन से सन में हुआ, तो वो बहुत ज्यादा पजलिंग हो जाता है। बेमतलब के क्वेश्चन एक ही जैसे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं करवाता। ठीक है, हाँ। और बेटा सेशन को हम आज के लिए इतना ही रखें, बाकी कल मिलते हैं। और अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो मुझे बता दो। अच्छा कल का टॉपिक बता दो मुझे, कल क्या करवाना है, कल बता दो मुझे एक बार, कल क्या करवाना है बेटा। और आज का जो क्लास रहा बेटा मेरा, वो कैसा रहा ये भी मुझे बता दो। जल्दी से आंसर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास कैसी रही आपकी। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ आज की क्लास कैसी रही मेरे बच्चे आपकी, जल्दी से आंसर करें। अच्छा 50 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया है क्या। बेटा सही तो है, 1922 में गया अधिवेशन, गया अधिवेशन में हुआ था बेटा, ये सही तो है, इसका क्या दिक्कत है इसमें, कोई डाउट थोड़ी ही है। हाँ ठीक है बेटा, कल गवर्नर जनरल करवा दूंगा, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया बेटा, देख लेना जिसने पूछा था। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत, ख्याल रखना।